हाँ बच्चों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। इधर 2-3 दिन से हम वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर रिस्पांस दे सकूँ। थोड़ा आप लोग भी सिंसियर होकर के गंभीरतापूर्वक जब वीडियो को देखेंगे सुनेंगे तब समझ में आएगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो निसंकोच आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने कल के पाठ के में विचार किया था कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख आधार क्या क्या हैं, यानी भारतीय विदेश नीति किन सिद्धांतों पर टिकी हुई है। अब अगला प्रश्न यह है कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अब उत्तर लिखिए, हेडिंग डालिए, भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत। भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत। उसके आगे लिखिएगा कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख शिल्पी प्रथम प्रधानमंत्री माने जाते हैं। यानी जो भारत की विदेश नीति के मुख्य शिल्पकार हैं, जिन्होंने इसके मुख्य सिद्धांतों को निर्धारित किया, एक आधार स्तंभ का निर्माण किया, वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू एक दूरदर्शी व्यक्तित्व के महान विभूति थे। जिस समय सारी दुनिया, उनके समय में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय पूरा विश्व दो ध्रुवीय राजनीति में पिसकर करा रहा था। उस विषम परिस्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के सामने एक नवीन अवधारणा रखी, जिसे हम गुटनिरपेक्षता कहते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद उन्होंने भारत की विदेश नीति में जो तत्व सम्मिलित किया, यानी भारत के आज़ाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति में जिन तत्वों को सम्मिलित किया है, उन्हीं तत्वों के आधार पर वर्तमान समय में भी भारतीय विदेश नीति कुछ हल्के फुल्के परिवर्तन के साथ संचालित हो रही है। कुछ उन प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या जिनके आधार पर भारतीय विदेश नीति संचालित होती है, वे प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। नंबर 1, हेडिंग डालिए, गुटनिरपेक्षता की नीति। जैसा कि हेडिंग रहेगी गुटनिरपेक्षता की नीति। जैसा कि आपको कई बार बताया जा चुका है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 गुटों में विभाजित हो गया था। भारत की विशेष स्थिति को देखते हुए दोनों गुट यानी अमेरिका और रूस भारत को अपनी तरफ सम्मिलित करना चाहते थे, लेकिन भारत ने इन दोनों गुटों से पृथक रहने का निर्णय किया और यह सुनिश्चित किया कि वह किसी भी सैन्य गठबंधन का सदस्य नहीं होगा तथा एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुगमन करते हुए विदेश के 9 स्वतंत्र देशों में एक नवीन उम्मीद की किरण जलाने का प्रयास करेगा। ठीक है। अब अगली हेडिंग रहेगी उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध। दूसरे देशों पर अधिकार करके उनका आर्थिक सामाजिक शोषण करना ही उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद कहा जाता है। भारत सदियों तक इस उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का शिकार रहा है। सदियों तक भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अतः उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के अनदेखे दुखों को भारत बेहतर तरीके से महसूस कर सकता था। इसलिए उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना भारत की विदेश नीति का एक मुख्य अंग रहा। भारत ने किसी भी प्रकार के साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के जो 9 स्वतंत्र देश थे, उनकी स्वतंत्रता का भारत ने समर्थन किया और 9 स्वतंत्र देशों को अनेक प्रकार की सहायता पहुंचाने का प्रयत्न किया।
अब अगली हेडिंग जो है, तीसरी हेडिंग डाल लीजिए, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। अगली हेडिंग होगी अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।